कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम जीके जीएस में देखेंगे बहुत ही मस्त यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। एक बार में आपका तैयारी हो और आप एग्ज़ाम हॉल में जाके गर्दा उड़ाओ। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इस मान के तैयारी करो और भगवान करे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको ए टू जेड ऑब्जेक्टिव क्लास मैं यहाँ से करवा दूंगा, जिससे भगवान करे आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए और आप खुशी खुशी मिठाई खिलाओ गांव में अपने, ठीक है ना। तो जॉब लेना है तो स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है आप लोग से, विनती है। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन और लेते आऊँगा। जिस बच्चों की ज़्यादा वोटिंग होगा उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 266 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को लगा हुआ था, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे भी आंसर दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को खटाक से एक बार में याद भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 267 नंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हो गई। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हो गई। 1857 के विद्रोह में, ठीक है ना, 1857 के विद्रोह में युद्ध हुआ था, उसी में ना झांसी की रानी जो कि शहीद हो गई। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 259 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप लोग खटाखट आंसर बताओ। यहाँ पे आंसर शीट देखो, मैं बता रहा हूँ, श्री कृष्ण सिंह होगा, ठीक है ना, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आप लोग इसे हाईलाइट कर लो और आप लोग बताना कि आपका कमेंट में कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 269 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 270 नंबर, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप लोगों के पास यहाँ आंसर शीट है और ये आंसर शीट देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका बाघ बिल्कुल सही जवाब है, बाघ, ठीक है ना। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे कक्षा के अनुसार बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का मैंने सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो यहाँ पे आंसर शीट आप लोगों के सामने है, बच्चों को सक्रिय रखना, बच्चों को सक्रिय रखना, क्योंकि बच्चों को सक्रिय का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिसको जिम्मेदारी दे दिया जाएगा वो हल्ला उर्दू नहीं करेगा, वो हल्ला उर्दू नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों को सक्रिय रखना होता है, ठीक है ना। इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 272 नंबर, शैक्षणिक के 3 प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। शिक्षक, छात्र, विद्यालय नहीं, शिक्षक, समाज नहीं। तो आप लोग इसको खटाखट से बी नंबर को हाईलाइट कर लेना, शिक्षक, छात्र और वस्तु, ठीक है ना, विषय वस्तु। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है 272 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 273 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आंसर शीट आप लोग के सामने है, इसका बी नंबर नहीं, इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। कहने का मतलब अंक देना, बच्चों की कमजोरी पहचानना, अधिगम स्थान जानना, सभी, इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सब कुछ जान के मूल्यांकन देना। मूल्यांकन माने नंबर होता है, आप लोगों को पता नहीं होगा तो जान जाओ। सही शिक्षा वही है जो बच्चों को अंतर को आत्मनिर्भर बनाए, यह कथन किसने कहा था। सही से मैंने ये कथन को किसने कहा था, बहुत ही मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। ये गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी से भारत का राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है महात्मा गांधी। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 274 का ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 275 नंबर, बालक की रुचि किसमें अधिक रहती है। बालक की रुचि किसमें अधिक रहती है। तो एग्जाम्पल आप सपोज डैट अपने बचपन वाली उम्र से पूछो आपकी रुचि किसमें थी। इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे खेल खेल में, ठीक है ना, खेल खेल में सही जवाब हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मिश्र प्रश्न, यहाँ पे मिक्स प्रश्न है। बता रहा है 144 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आपने वर्गमूल पढ़ा होगा तो आपको 100% पता होगा। 12 बना हुआ 144 होता है, 12 गुना 12 आप करोगे तो 144 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ आंसर शीट में भी सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 277, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका होगा, यहाँ पे आप लोग आंसर शीट देख लो, रिकेटिस एक रोग है, वही होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है ना। अगर आपको ये रोग है तो आप सुबह 8 बजे सरसों का तेल अपने बॉडी में मसाज करवा के प्रकाश के सामने, सूरज के सामने खड़े हो जाएगा तो विटामिन डी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन डी को लेने के लिए सबसे नॉर्मल तरीका यही है, बिना एक पैसा खर्चा किए। तो इसका रेक्टेक्स बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 का बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात आए तो राजस्थान होगा, ठीक है ना, राजस्थान। इसका बिल्कुल सही जवाब सी नंबर है, राजस्थान। 278 का सी नंबर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 269 नंबर, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। आप लोग खटाखट बताओ। यहाँ पे एक से बढ़ के एक मैं VBI ऑब्जेक्टिव लेके आता रहता हूँ और एग्जाम में यहीं से 100% आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाहर निकलना, ठीक है ना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है ना। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 280 नंबर, बता रहा है 2/3 भागा 1/6। तो आप लोग इस, जिसका मैथ अगर तगड़ा होगा तो ये बाटा का जोड़ है, आप लोग इसको बहुत इजी तरीक़े से बना सकते हैं। जैसे 2/3 गुना 6/1 करोगे ना तो हो जाएगा आराम से आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा 12/4। तो इसको कैसे काटोगे, नहीं समझ में आया, तो इसी अकॉर्डिंग आप इसको काट सकते हो। बस इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। डी नंबर या बी नंबर आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 281 नंबर, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्योंकि कोशिका को नियंत्रण रखने वाला माइक्रोकॉन्ड्रिया है, जो कि यही कोशिका को जीवित रखता है, जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 282 नंबर, सबसे बड़ा ग्रह। तो आप लोगों ने बताया था सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा, सबसे तेज घूर्णन करने वाला भी बृहस्पति होगा। तो इसका बहुत ही अच्छा खूबी है, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 283 नंबर, भारत का सर्वोच्चम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताओ भारत का सर्वोच्चम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर शीट हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। 283 का दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है अपनी मातृभाषा को जानना, ठीक है ना, अपनी मातृभाषा को जानना। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 285 नंबर क्वेश्चन बता रहा है किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होती है। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होती है। तो इसका हो जाएगा 12 से 18 वर्ष होता है, ठीक है ना, 12 से 18 वर्ष होता है, जिसमें आपकी बुद्धि बहुत ही एक्टिव रहती है। उस समय आप कुछ सीखना चाहते हो ना तो 2 से 3 मिनट में आप कैप्चर कर लोगे। मिलते हैं किसी धमाकेदार और नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट में अपनी राय बताना, और आप रेटिंग करो कि आप खुद को कितना % यहाँ पे तैयारी किए हो।